क्या आपको भी लगता है कि स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देती है? लेकिन स्टॉक मार्केट में भी 500 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं। कुछ तो उनमें से प्रॉफ़िटेबल हैं, लेकिन कुछ तो लॉस मेकिंग कंपनियाँ हैं। और अगर हम प्रॉफ़िटेबल कंपनियों की सिर्फ़ बात करें, तो सबसे ज़्यादा कंपनी कौन-सी बेहतर रहेगी, जो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देगी? क्या उसके लिए कोई रेशियो है? क्या उसके लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, हम उसके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो का यूज़ करते हैं। ये रेशो हमें बताता है कि जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं उन सबसे ज़्यादा हमें कौन सी कंपनी रिटर्न्स कमा के देगी। और रिटर्न ऑन इक्विटी ये रेशो वॉरेन बफेट का भी बहुत ही फेवरेट रेशो है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के हवाले से कोई भी दिमाग में डाउट नहीं रहेगा। आप खुद से किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगा, ताकि आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट रहें। आपको कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस में किसी चीज़ में कन्फ्यूजन आ रही है, तो मैं आपको वहाँ पे डाउट आपका क्लियर कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफ़ाक मंज़र फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। आज हम रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करेंगे। जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट का ज़िक्र होता है, तो उसके साथ-साथ ज़िक्र होता है रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, कि कितना हम पैसे लगाते हैं तो हमें रिटर्न मिलता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये रेशियो इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बेहतरीन रेशियो तस्वर किया जाता है। क्योंकि ये रेशो देखने के बाद ही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है वो किसी कंपनी को पिक करता है। देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी को समझने के लिए मैं जल्दी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। देखो, कंपनी है, वो साल के शुरू में यानी 1 जनवरी को 1000 करोड़ की उसके पास टोटल मालियत है। अब 31 दिसंबर यानी साल के आखिर में उस कंपनी ने 1000 करोड़ जो साल के पहले लगाए थे, वो कुछ एक्टिविटीज बीच में परफॉर्म होने के बाद, अपना कारोबार करने के बाद साल के आखिर में 1200 करोड़ रुपए हो गए। अब ये जो 200 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, ये रिटर्न है उस कंपनी का। टोटल इक्विटी इस कंपनी की कितनी थी? 1000 करोड़ की इक्विटी थी और उसके ऊपर जो है कंपनी ने 200 करोड़ का प्रॉफिट लेके आई है। मोटा-मोटा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि रिटर्न ऑन इक्विटी होती क्या है और किस तरह की ये काम करती है। स्टॉक मार्केट में तो ऐसी-ऐसी कंपनियाँ हैं, लेट्स सपोज़ करते हैं कि साल की शुरुआत में यानी 1 जनवरी को किसी कंपनी के पास 1000 करोड़ की टोटल वैल्यूएशन थी। 1000 करोड़ रुपए लगे, मार्केट में पूरा साल काम हुआ, कारोबार हुआ, कुछ कर्ज़ा लिया, कुछ दिया, सब कुछ दे दिलाने के बाद कंपनी की अगर 31 दिसंबर को वो रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट, तो उसमें हमें पता चलता है कि कंपनी ने 1800 करोड़ पे खड़ी हुई है। यानी 800 करोड़ जो है वो कंपनी अपना प्रॉफ़िट लेके आई है। तो यही चीज़ें देखनी होती है कि आपने कितने पैसे साल के शुरू में लगाए और साल के आखिर में आपके पास कितने पैसे आ गए। तो इसी को रिटर्न कहते हैं। अब रिटर्न ऑन इक्विटी के फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये उमूमन परसेंटेज में बताई जाती है, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी का फिगर आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक मिसाल लेता हूँ कंपनी एबीसी लिमिटेड का। लेट्स सपोज करते हैं कि एबीसी लिमिटेड की जो टोटल मालियत है वो 10 लाख रुपए है। अभी के लिए कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। 10 लाख रुपए जो है ये टोटल शेयर होल्डर का पैसा है। लेट्स सपोज करते हैं कि 1 जनवरी 2023 पे इस कंपनी ने जो है वो 10 लाख रुपए लेके कारोबार करना शुरू किया और साल के आखिर में यानी 31 दिसंबर 2023 को कंपनी के पास तकरीबन 12 लाख रुपए आ चुके थे। जिसमें से 2 लाख रुपए कंपनी की जो एक्स्ट्रा आए हैं वो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अभी अगर हम इसकी परसेंटेज में थोड़ा कैलकुलेट करके देखें तो लेट सपोज के नेट इनकम कंपनी की 2 लाख रुपए हैं और जो शेयर होल्डर का पैसा इस साल में लगा था वो 10 लाख रुपए है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो 20% रिटर्न ऑन इक्विटी आती है। अब यानी कि 10 लाख रुपए लगाने के बाद 2 लाख रुपए पूरे साल में रिटर्न दिया है इस एबीसी लिमिटेड कंपनी ने। थोड़ा और मैं आपको आसान करके समझाऊँ तो हर 100 रुपए के पीछे 20 रुपए कमाए हैं कंपनी ने। हर 5 साल के बाद शेयर होल्डर का पैसा वापस आ जाएगा कंपनी से। हर 5 साल के बाद कंपनी की जो है वो ऐसी दूसरी कंपनी बन सकती है। चलिए एक दूसरा मिसाल लेते हैं, कंपनी एक्सवाईज़ेड लिमिटेड। इस कंपनी में भी शेयर होल्डर के तकरीबन 10 लाख रुपए लगे हुए हैं। ये कंपनी भी 1 जनवरी 2023 से अपना कारोबार शुरू कर रही थी और 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी ने तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान किया है। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलेगा? इसका रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव होगा और कंपनी ने 2 लाख रुपए का नुकसान किया है। और इसको अगर हम फिगर्स में डालें, 2 लाख रुपए को हम नेट इनकम वाले
फार्मूला के अंदर डालें और शेयर होल्डर इक्विटी हमारी 10 लाख की थी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा 20%। यानी कि 10 लाख रुपए लगाने के बाद पूरे साल में कंपनी ने 20% का नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। थोड़ा और इसको सिंपल करके समझाऊँ तो 10 लाख रुपए लगाने के बाद 2 लाख रुपए नुकसान हुआ है। और थोड़ा आसान करके समझाऊँ तो हर 100 रुपए के पीछे जो शेयर होल्डर ने लगाए थे, कंपनी ने 20 रुपए का नुकसान किया है 2023 के अंदर। अगर ये कंपनी हमेशा कंसिस्टेंटली इस तरह से परफॉर्म करती रहेगी तो 5 साल के अंदर-अंदर शेयर होल्डर की जो पैसे लगे हुए हैं वो ज़ीरो हो जाएँगे। अभी स्टॉक मार्केट में आप देख रहे होंगे बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी इक्विटी नेगेटिव में जा चुकी हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी इक्विटी नेगेटिव में जा रही थी लेकिन उनके स्पॉन्सर ने उनको बचा लिया। अभी रिसेंटली मैं पावर सीमेंट का भी देख रहा था, उसकी भी इक्विटी जो है वो इस साल नेगेटिव जाने वाली थी लेकिन कंपनी के जो स्पॉन्सर हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने पैसे डाल के इसकी इक्विटी जो है वो पॉजिटिव कर दी। चलिए एक तीसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। मैं हमेशा की तरह ए टू ज़ी लिमिटेड को थोड़ा-सा चेंज करके बताता हूँ। इस कंपनी ने भी 2 लाख रुपए का प्रॉफ़िट कमाया है पूरे साल के अंदर, लेकिन कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो खाली 5 लाख रुपए की है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 40% आता है। लेकिन इसमें ये देखना होता है कि 5 लाख रुपए लगाने के बाद क्या ये कंपनी की वैल्यूएशन 5 लाख रुपए की थी या कंपनी ने कोई कर्जा लिया हुआ है? तो बिल्कुल कंपनी ने कर्जा लिया था। कंपनी ने 5 लाख रुपए का और कर्जा लिया था। यानी कि 5 लाख रुपए कंपनी के पास अपने थे, शेयर होल्डर के पैसे थे और 5 लाख रुपए कंपनी कर्जा लेके अपना कारोबार चला रही थी। 2023 1 जनवरी को कंपनी के पास 10 लाख रुपए थे और ईयर एंड होने तक जो है वो 31 दिसंबर 2023 में कंपनी ने जो है वो तकरीबन 40% का रिटर्न दिया। अब ये रिटर्न इतना ज़्यादा क्यों आया? उसकी वजह ये होती है कि रिटर्न ऑन इक्विटी में हम जो है वो डेट को कंसीडर नहीं करते, हम खाली इक्विटी को कंसीडर करते हैं। तो इसी वजह से इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा आ रहा है। ये बहुत जगह पे मिसलीडिंग भी होता है। तो ये चीज़ आपको देखनी होती है। इसको देखने के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको डेट टू इक्विटी रेशियो में बताया था और इसके अलावा मैं एक और रेशियो कवर करूँगा जिसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो देखने के बाद आपको जो है वो सारी ये गेम समझ में आ जाएगी कि अगर कंपनी ने कर्ज़ा भी लिया है तो उसका आरओई हम कैसे देखें, ताकि हमें ये कैसे अंदाज़ा हो कि भाई शेयर होल्डर के बदले में कंपनी ने कितने पैसे कमाए और कर्जा लेके कंपनी ने क्या इतना प्रॉफिट किया कि कर्जा भी चुकाया, इंटरेस्ट भी दे दिया और कर्जा उसके लिए फ़ायदेमंद हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के लिए कर्जा जो है वो एक नासूर बन चुका है। तो ये सारे रेशोज़ हम आहिस्ता-आहिस्ता कैलकुलेट करेंगे, बहुत से रेशोज़ हैं। अभी आपके खाली कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ के बहुत से वीडियोज़ आने वाले हैं, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है। तकरीबन मुझे लग रहा है कि ये 200 से 300 वीडियोज़ बनेगी इसकी, उसके बाद मैं 100 वीडियोज़ और लेके आऊँगा जिसमें हम खाली कंपनी का एनालिसिस करेंगे। किसी भी कंपनी को उठाएँगे, उसको देखेंगे कि भाई इसका आधे घंटे के अंदर एनालिसिस करेंगे, 30 मिनट की एक वीडियो होगी उसमें हम कंपनी का एनालिसिस करेंगे। अभी मैं आपका खाली बेस बना रहा हूँ, ताकि आपका थोड़ा बेस मज़बूत हो जाए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही जो है वो कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। ये जितने भी रेशोज़ हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफ़िट हैं, शेयर होल्डर पैटर्न है, ये आपके साथ बातें करेंगी आगे चल के। आपको ये सारी चीज़ें जो है वो चिल्ला-चिल्ला के बताएगी कि भाई रुक जाओ, मुझ में इन्वेस्टमेंट ना करो। मैं पहले ही जो हूँ वो इस मसले में दबी हुई हूँ, मैं पहले ही इन चीज़ों में दबी हुई हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ आने लगेंगी, आप इतने एलिजिबल हो जाएँगे, इतने काबिल हो जाएँगे कि आप कंपनी का खुद से एनालिसिस करेंगे। आपको किसी भी किस्म की किसी रिसर्च रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई बताओ मुझे इस कंपनी में लगाऊँ या उस कंपनी में लगाऊँ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकेंगे। तो बहुत मज़ा आएगा इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने में, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपकी कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, आपने पिछली वीडियोज़ पे इतनी ज़्यादा कमेंट्स किए, इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया आपकी तरफ से। मैं सच में उनको देख के बहुत ही मोटिवेट हो रहा था। मैंने अपने सारे जो बाकी के काम थे उनको साइड पे रख दिया और मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं 1 वीक के अंदर जो है वो कम से कम 2 से 3 वीडियोज़ बनाऊँ, अपनी वीडियोज़ बनाऊँ, फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोज़ बनाऊँ और आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझाऊँ। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी की तरह एक दूसरा भी फ़ॉर्मूला आता है जिसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो भी बिल्कुल इस तरह का ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी वहाँ पे काम आता है जहाँ पर कंपनी की बात हो रही हो, जहाँ पे इक्विटी की बात हो रही हो। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे काम आता है जहाँ पर खाली आपकी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो, कैपिटल गेन की बात हो रही हो
उसका फ़ॉर्मूला भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी चेंज है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप जो है वो गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो आपके पास आरओआई आ जाता है तकरीबन परसेंटेज में। मैं एक मिसाल लेता हूँ, जैसे कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की, ये आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। गोल्ड में आपने 10 लाख रुपए लगाए और 10 लाख रुपए लगाने के बाद 1 साल के बाद गोल्ड ने आपको जो है वो तकरीबन 25% का रिटर्न दिया। ये लगभग 2.5 लाख रुपए बनते हैं, यानी आपने 10 लाख रुपए लगाए और साढ़े 12 लाख रुपए आपके पास बाहर आ गए। तो यहाँ पे कोई कंपनी नहीं थी, आपने खाली एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चूज़ किया था। तो यहाँ पे भी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं देखा जाता, यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। आपका जो गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, जो 2.5 लाख रुपए है, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे 10 लाख रुपए के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास आरओआई आ जाता है 25%। आई डोंट नो गोल्ड ने इतना परसेंटेज दिया है या नहीं दिया, लेकिन इस तरह से आप जो है वो स्टॉक में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादातर जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कि ट्रेडिंग के ज़रिए जो है वो पैसे कमाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आरओआई आपको काम आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो वहाँ पे आपको आरओई काम आता है। तो दोनों सूरतों में आपको जो है इन दोनों रेशियोज़ को देखना चाहिए। अभी देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए आप मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो है वो रेशियो कैलकुलेट करें और तभी ये आपको समझ में आएगी। खाली वीडियो देखने से आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट खोल के उसको देखें कि इसने कितना रिटर्न दिया है। उसकी इनकम स्टेटमेंट देख के वहाँ से देखें कि कितना उसने प्रॉफ़िट या नेट इनकम किया हुआ है। तो तभी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है दोनों समझ में आएँगी। साज़गार इंजीनियरिंग के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ये कंपनी रिक्शा बनाती थी, अभी ये कंपनी बहुत अच्छी-सी गाड़ियाँ भी बना रही है। इसका काम जो है वो रिक्शा बनाना और गाड़ियाँ बनाना और उनको असेंबल करना है और ये अपने रिक्शाज़ जो हैं वो अभी जापान में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉफ़िट है वो बहुत अच्छा-सा आ रहा है। साज़गार का रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक कंपनी की नेट इनकम और दूसरा कंपनी की शेयर होल्डर इक्विटी। ये दोनों चीज़ें हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाएगी। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं 2024 की बैलेंस शीट को खोल के देखता हूँ, वहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डर इक्विटी 1010 करोड़ है और कंपनी की अगर हम नेट इनकम की बात करें तो कंपनी की नेट इनकम हमें पीएनएल यानी कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलेगी। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 793 करोड़ है। लेकिन इसके थोड़ा-सा नीचे अगर आप आएँगे तो यहाँ पे लिखा होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इसका क्या मतलब होता है? देखो, ये भी मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिटर्न ऑन इक्विटी में आप नेट इनकम को रखते हैं, ना कि नेट प्रॉफिट को। इन दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। नेट प्रॉफिट हम किसको कहते हैं कि कंपनी का जो मेन काम है, यानी कि जो कंपनी का मेन कारोबार है, रिक्शा बनाना, उसको असेंबल करना, उनको बेचना और हैवल गाड़ी बनाना। अगर वहाँ से कोई भी रेवेन्यू आता है तो वो नेट प्रॉफिट के मद में आएगा। लेकिन लेट्स सपोज़ करते हैं कि कंपनी को लगता है कि इस साल जो हमें इतने रिक्शा नहीं बनाने चाहिए और इतनी गाड़ियाँ भी नहीं बनाना चाहिए, सप्लाई एंड डिमांड को देखते हुए या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ को देखते हुए, तो कंपनी अपनी जो यूटिलाइज़ेशन है वो थोड़ी कम कर देती है। तो जिसकी वजह से कंपनी के पास एक अच्छा खासा अमाउंट बच जाता है जो कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए किसी और जगह पे। क्योंकि अगर कंपनी वो अपना पैसा लेट्स सपोज़ करते हैं इसके पास 1000 करोड़ रुपए थे, 500 करोड़ का ये अपना कारोबार कर रही थी रिक्शा वगैरह का और बाकी के अगर इसके पास 500 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े रहे होंगे तो वो डीवैल्यू होंगे, तो कंपनी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगी कि उन 500 करोड़ पे हमें कोई भी प्रॉफ़िट ना हो। तो वो कंपनियाँ क्या करती है, वो कंपनी मुख्तलिफ जगह पे इन्वेस्टमेंट करती हैं। लेट्स सपोज़ कि उन्होंने देखा है कि चलो इस साल जो है वो ऑटो का काम नहीं चल रहा, रिक्शा का काम नहीं चल रहा, हम जो है सीमेंट का काम चल रहा है तो हम किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लकी सीमेंट में करते हैं, हम अगर उसको सीमेंट का भी नहीं चल रहा तो हम आईटी वाली कंपनी में करते हैं। तो वहाँ से जो भी रिटर्न आएगा वो कंपनी के नेट प्रॉफ़िट वाले सेक्शन में नहीं आएगा, वो कंपनी के अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगा। ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है क्योंकि इससे जो है इन्वेस्टर को पता चलता है कि कंपनी का जो मेन काम है वहाँ से कितना प्रॉफ़िट जनरेट कर रही है, कंपनी का जो अलग इन्वेस्टमेंट कर रही है वहाँ से कितना प्रॉफ़िट जनरेट कर रही है। तो ओवरऑल तो यहाँ पे 2 करोड़ का लॉस इन्होंने डिक्लेयर किया है जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से। तो ये 2 करोड़ रुपए हम नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेट इनकम आ जाएगी कंपनी की। तकरीबन हमारे पास 791 करोड़ की नेट इनकम आ गई। अब हम 791 करोड़ को 1010 करोड़ के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लगभग 78% का जो है वो साज़गार का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है।
ये बहुत ही ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसका इस तरह से मतलब हुआ कि भाई 1010 करोड़ डाले और 791 करोड़ रुपए बाहर आ गए। हर 1 लाख रुपए लगाने के बाद कंपनी के पास 78,000 रुपए का रिटर्न आया है। और थोड़ा आसान करके समझाऊँ तो हर 100 रुपए लगाने के बाद कंपनी अपना कारोबार करके 78 रुपए कमा के आई है। और मैं अगर आपको थोड़ा ईज़ी करके समझाऊँ तो हर 1.5 साल के बाद साज़गार जैसी 2 और कंपनियाँ साज़गार अपने प्रॉफ़िट से ही बना सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ तस्वर की जाती है। लाज़मी नहीं है कि जितनी भी स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ है वो इस तरह से परफ़ॉर्म कर रही हो। मैंने पहले भी आपको ए टू ज़ी लिमिटेड की तरह एक मिसाल बताई थी, उसमें एक कंपनी है वो लॉस कर रही है, उसकी इक्विटी नेगेटिव हो रही है, उसका रिटर्न नेगेटिव जा रहा है। तो उन चीज़ों को आपको ज़रूर देखना होगा। अब मैं आपका थोड़ा-सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलता हूँ। मान लो कि आपने 1 साल पहले साज़गार के अंदर 1 लाख रुपए लगाए थे, तो कंपनी ने कैपिटल गेन की मद में तकरीबन इस साल जो आज की डेट चल रही है 441% का आपको रिटर्न दे चुकी, यानी आपने 1 लाख रुपए लगाए थे, उस पे 4,41,000 का आपको प्रॉफ़िट हो रहा होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 5,41,000 की हो रही होगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये डिपेंड करता है कि कंपनी का शेयर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका कारोबार से कोई ख़ास लेना-देना नहीं होता। अब बहुत सी कंपनीज़ आप ऐसी देख रहे होंगे जो लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं, उनका कोई प्रॉफ़िट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, वो सप्लाई एंड डिमांड की वज़ह से बढ़ रहा है। तो वहाँ पे आप साल का 20% नहीं, वहाँ पे तो कुछ लोग 1 दिन में 20% लेके जा रहे हैं, 30% लेके जा रहे हैं और इससे ज़्यादा भी लेके जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा और समझाऊँ, लेट्स सपोज़ करते हैं कि अभी स्टॉक प्राइस इसका ₹1080 चल रहा है और आप 1 लाख रुपए के शेयर खरीदना चाह रहे हैं, जो लगभग 92 और 93 शेयर्स बनते हैं साज़गार के। तो आपको क्या लगता है कि कंपनी के बुक्स में आपकी इस 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी होगी? क्या वो 1 लाख रुपए ही होगी? जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी के बुक्स में जो वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू से डिफरेंट होती है। कंपनी के बुक्स में आपकी बुक वैल्यू देखी जाती है। एक शेयर की बुक वैल्यू अभी तक जो कंपनी के अंदर है वो तकरीबन अगर हम देखें तो ₹236 बन रही हैं। और आपने यही शेयर जो खरीदा है वो ₹1080 का खरीदा है, तकरीबन 8 गुना ज़्यादा आपने पैसे दे के शेयर खरीदा है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, इसको थोड़ा आगे हम समझेंगे क्योंकि ज़्यादा मल्टीपल पे भी लेना कभी-कभी चीज़ सही होती है, सस्ती होती है। लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपके लिए कि कंपनी की जो बुक्स में वैल्यू होती है वो आप स्टॉक मार्केट से डिफरेंट होती है। आपने 1000 का शेयर खरीदा लेकिन कंपनी ₹235 के हिसाब से उसको ट्रीट करेगी, रिटर्न भी ₹235 के हिसाब से देगी। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर खाली आपके 22,000 रुपए ही लगे हैं, कंपनी के अंदर आपकी हिस्सेदारी खाली 22,000 की है, तो बाकी के जो 78,000 रुपए हैं वो आपके कहाँ चले गए? वो आपने एक तरह का प्रीमियम दिया है कैपिटल गेन की मद में। मुझसे परसों ही एक क्लाइंट ने सवाल किया कि साज़गार के उसने जैसे मान लो कि उसने शेयर लिया हुआ है, एक शेयर लिया हुआ है ₹1080 का। उसने कहा कि जब कंपनी प्रॉफ़िट करती है तो हमारे पास डिविडेंड आता है, वो 100 का ही आता है लेकिन आता तो है हमारे पास डिविडेंड अकाउंट में। लेकिन कभी-कभी कंपनी जो है वो नुकसान भी करती है, लॉस भी डिक्लेयर करती है। लेट्स सपोज़ कि ₹20 का उसने लॉस डिक्लेयर किया है पर शेयर के ऊपर, तो वो हमारे अकाउंट से तो नहीं कटते और ना ही हमारे शेयर प्राइस से कटते हैं, तो इस हिसाब से तो हम कंपनी के नुकसान में शरीक नहीं हुए। हालाँकि बहुत मासूमाना सवाल था, लेकिन ये सवाल बहुत से लोगों को इसका जवाब नहीं पता। मैं आपको इसका थोड़ा-सा आसान ज़बान में करके समझाता हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट में भी आप कंपनी के अंदर पैसे डालते हैं, यहाँ पे भी आप कंपनी के नफ़े और नुकसान दोनों में शरीक होते हैं। कंपनी नफ़ा करती है तो आपको डिविडेंड की मद में देती है और डिविडेंड की मद में भी देती है तो डिविडेंड कंपनी अपनी फेस वैल्यू या एक तरह के बुक वैल्यू के हिसाब से आपको दे रही होती है। लेकिन जब आप अगर बात करें कंपनी के मार्केट वैल्यू की, तो कंपनी का उससे कोई भी लेना-देना नहीं होता। मैंने साज़गार का आपको जैसे बताया कि कंपनी के अंदर आप 1 लाख रुपए तो लगा रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास आपकी असली जो वैल्यू आ रही है वो 21,000 या 22,000 रुपए की आ रही है। बाकी के 80,000 जो है वो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं? जहाँ से आप शेयर खरीद रहे हैं। तो ये जो ₹20 का घाटा है, ये कहाँ पे जाता है घाटा? तो ये कंपनी की बुक वैल्यू जो है वहाँ पे माइनस होगा। जैसे अभी कंपनी ने लॉस डिक्लेयर किया ₹20 पर शेयर का कंपनी ने लॉस डिक्लेयर किया, तो आपके 1080 में से ये ₹20 नहीं कटेंगे। आपके पास वही प्राइस जो उस दिन की चल रही होगी, वही शो हो रही होगी, लेकिन ये बुक वैल्यू से माइनस होंगे। जैसे अभी 235 है, ₹20 माइनस कर लो, तो आपके पास ₹215 रह जाएँगे बुक वैल्यू की अगर बात करें।
तो प्रॉफ़िट और लॉस ये वहाँ पे ही देखा जाता है। तभी तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो वो प्रॉफ़िट कहाँ जाता है? वो प्रॉफ़िट भी बुक वैल्यू में जाता है, रिटेन अर्निंग्स में जाता है। तो आई होप कि यहाँ भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। मैं आपके इस तरह से बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, मैं सारे आपके क्लियर करूँगा। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ 030000988742। आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, मेरी टीम के साथ राब्ता करें। मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाऊँगा और आपके जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड कोई सवाल हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई मिथ्स हैं, मैं आपके वो सारी क्लियर करूँगा। और इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग के हवाले से हमारे दीगर नंबर हैं, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करें अगर आपको अकाउंट खुलवाना हो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप वीडियो को पॉज़ करके उसका कमेंट में जवाब दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप रिटर्न ऑन इक्विटी को अच्छे से समझ पा रहे हैं। और जब तक आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। जैसे आपके पास 10 लाख रुपए थे और आपने गोल्ड में लगाए और गोल्ड ने आपको तकरीबन 10 लाख रुपए के ऊपर 2.5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर प्रॉफ़िट दिया है। तो मुझे उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताएँ कमेंट में कि कितना आपने आपको गोल्ड ने जो है वो परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न दिया। एक दूसरा मिसाल मुझे आप बताएँ। मैं लेट्स सपोज़ के फिक्स्ड डिपॉज़िट की बात करते हैं, आपके पास 10 लाख रुपए थे और आपने किसी बैंक में एफडी करवाई और बैंक ने आपको 17% का रिटर्न दिया। अब आप मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना बताएँ, अब आप मुझे बताएँ कि आपको कंपनी ने कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया अमाउंट के हिसाब से। परसेंटेज में तो मैंने आपको बता दिया 17% और आपने 10 लाख रुपए लगाए। अब मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताएँ वो कितने होंगे? अच्छा, एक तीसरी कंपनी का मिसाल लेते हैं, लेट्स सपोज़ कि बी2सी कंपनी है, उसमें आपने 10 लाख रुपए लगाए और कंपनी ने आपको 45% का रिटर्न दिया। अब मुझे बताएँ कि कितने साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी? या कितने साल के बाद आपके जो पैसे हैं वो सारे के सारे कंपनी से बाहर निकल के आएँगे? अच्छा, एक चौथी-सी मिसाल लेते हैं, कंपनी है बी2बी लिमिटेड। इस कंपनी ने आपको 4 लाख रुपए का प्रॉफ़िट दिया है और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 17%। अभी आप मुझे बताएँ कि कंपनी में आपने टोटल कितने पैसे लगाए थे? कितनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 4 लाख रुपए वापस मिलेंगे, 17% जिसका रिटर्न बनता है। तो इनका जवाब आप मुझे लाज़मी दें क्योंकि ये जवाब देने के बाद ही आपको चीज़ें समझ में आएँगी और एक्टिविटी में अगर आप खुद इन्वॉल्व होंगे तभी आप रेशियोज़ को कैलकुलेट कर पाएँगे। हम अगली वीडियो में सारी कंपनी जितनी भी है 10-15 कंपनीज़ का रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करेंगे, उनकी बैलेंस शीट को खोल के देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट में जाएँगे, सबके रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे और हम एक टॉपिक ढूँढेंगे कि कंपनी किसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और आपका फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया, आप इतनी अच्छी-अच्छी कमेंट्स करते हैं, मैं कमेंट्स आपकी पढ़ता हूँ, उनको जवाब भी देता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। आपने पिछली वीडियो को बहुत ही लाइक किया, इस वीडियो में भी आप जो है वो कमेंट्स करें, अपना फीडबैक दें, क्योंकि वही चीज़ है जो मैं देख के वीडियोज़ बनाने की मेरे अंदर मोटिवेशन आती है। ऑब्वियसली यूट्यूब से तो इतनी कोई ख़ास हमारी अर्निंग है नहीं, लेकिन आपका इतना प्यार होता है, इतनी सपोर्ट होती है, तो मेरा दिल करता है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ और कोशिश करूँगा कि मैं अभी सारी चीज़ें साइड पे रख के जो है वो आपके लिए ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। आप 1 वीक के अंदर 2 से 3 वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। For more details, call us today at 111 Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.